आज का जो ईमेल मार्केटिंग का जो हमारा लेक्चर है, ये सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम इसकी सेटिंग करेंगे और सेटिंग के अलावा जो बाकी के भी फीचर होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप ऑलरेडी जब आप मेल चैन को ओपन करेंगे तो आप इसके होम के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसका ये होम पेज है। ठीक है, होम पेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आपको वो नज़र आ रही होंगी, जैसे कि ये स्टार्ट ऑफ सर्च है, ये कस्टमर ईमेल डिज़ाइनिंग है। सॉरी, ये ओपन हो गया। मैं वापस चलता हूँ होम के अंदर ही। अच्छा जी, और ये चीज़ें होगी। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे चेक करते जाएंगे आपको काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप अपनी हर तरह की वर्किंग कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आप लोगों को ईमेल करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, अगर आपका बिजनेस ई कॉमर्स का बिजनेस है, या जैसे कि अलीबाबा, मैंने हर दफ़ा ही आपको बताया कि ई कॉमर्स वेबसाइट या बिजनेस कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं और वो कैसे वर्किंग करती हैं। तो अगर आप अपनी क्लाइंट को अपनी प्रोडक्ट को दिखाना चाह रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट दिखाना चाह रहे हैं, अपने क्लाइंट तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं कि आप उनके ये जो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट उन क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं, वो भी इजी और आसान मेथड के साथ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है आप टैग्स कस्टमर जो है वो भी, इसके बारे में इन फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे। बाकी की जो चीज़ें हैं वो सारी हैं वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ही डिस्कस करने वाली हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कंपेन के अंदर। जब हम अपनी कंपेन्स वगैरह चलाएंगे या इसके ऊपर जो भी वर्किंग करेंगे, तो वो हमारी जितनी भी कंपेन्स वगैरह चल रही होंगी तो वो इस जगह पे चल रही होंगी। ठीक है, आप यहाँ पर इजीली आसान मेथड के साथ अपनी कंपेन्स को देख सकते हैं। जैसे कि ये एक कंपेन है, मैंने स्टॉप कर दी थी, ये रनिंग की स्टॉप कर दी है, तो इसी वजह से ये ड्राफ्ट के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेशंस के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जो है आप अपनी ओवरव्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, जर्नी वगैरह का जो हमने शुरू में होम के अंदर चीज़ें डिस्कस की थी वही यहाँ पर आपको दोबारा से नज़र आ रही है। और आज जर्नी जो है आपकी, यानी आपने जितनी भी वर्किंग की होगी या आपके जितने भी कस्टमर्स वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ठीक है, हर कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ें नज़र आएंगी। और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑडियंस का आ रहा है। आपने जब आप अपनी ऑडियंस क्रिएट करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी यहाँ पर मैं कुछ ऑडियंस मैंने क्रिएट की हुई है, वो भी मैं आपको इन फ्यूचर जाकर बताऊंगा कि ऑडियंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आपका शूज़ का बिजनेस है, उसके लिए आपने अलग से ऑडियंस क्रिएट की हुई है। ठीक है, आपका कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट है, आपने उसके लिए एक अलग से ऑडियंस क्रिएट की हुई है। और इसके अलावा आपके पास क्लॉथ का बिजनेस है, आपने तो क्लॉथ के हिसाब से अपनी ऑडियंस जो है वो अलग से यानी क्रिएट की होगी। ठीक है, तो ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑडियंस डैशबोर्ड, आप यहाँ पर आपकी जितनी भी ऑडियंस होगी आप उनकी डैशबोर्ड यहाँ पर यानी उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जितनी भी ऑडियंस होगी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। और इसके अलावा ये देखें लिखा हुआ ना, ऐड योर कॉन्टैक्ट, यानी आप अपनी ऑडियंस को यानी जो भी ईमेल्स वगैरह होंगी जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ठीक है, उसके बाद साइन अप फॉर्म है, अगर आप अपना फॉर्म जो है खुद से भी क्रिएट करेंगे, ये भी इन फ्यूचर आपको डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, और यहाँ से भी आप बने बनाए फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, खुद से भी क्रिएट करना सीखेंगे और यहाँ से कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद टैग्स वगैरह है। आप किसी भी जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी बंदे को मेल करने के लिए टैग लाजमी होते हैं। जैसे चाहे आप कोई भी वर्किंग कर रहे हो ना, तो हर तरह की वर्किंग के लिए टैग्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रूल अदा करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मैं चलता हूँ, ये क्रोम के अंदर आ गया हूँ। क्रोम के अंदर आने के बाद मैं एक सर्च चीज़ कर लेता हूँ, ब्यूटी सलोन। ठीक है, सलोन के आई थी स्पेलिंग ठीक मेरे ख्याल में ए नहीं डाला था, तो इसी वजह से ये ब्यूटी सलोन आ गया। ब्यूटी सलोन मैंने अब एंटर किया, तो हर बंदे के पास ये ब्यूटी सलोन के टैग्स वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, अगर या मैं यहाँ पर कहूँ ब्यूटी सलोन वेबसाइट, ठीक है, जैसे कि सलोन और वेबसाइट, ये मैंने टाइप कर दी। अब मैंने ब्यूटी सलोन वेबसाइट टाइप किया, ये गूगल कैंपेन के अंदर चल रही है। अगर आपने गूगल मार्केटिंग सीखनी है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ही गूगल का कोर्स पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जो है चेक कर सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बंदे ने ये वाला कीवर्ड जो है ना, ब्यूटी सैलून वेबसाइट, ठीक है, इस बंदे ने ये एंटर किया हुआ है। इसके अंदर ये कैंपेन चल रही है, आप देख भी सकते हैं, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, तो इसकी कैंपेन चली है। इस बंदे की भी कैंपेन चल रही है, इस बंदे की भी कैंपेन चल रही है, ठीक है। और ये बंदा जो है एसईओ के थ्रू ऊपर आया, ठीक है। हम जो कोशिश करूँगा, मैं आपको जल्द से जल्द मैक्सिमम जो एसईओ का कोर्स है वो प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उससे पहले आप ये वाला कोर्स है कंप्लीट करिएगा, ठीक है। और चेक कर सकते हैं कि आप जो भी चीज़ें टैग करेंगे, जो भी चीज़ें जिस हिसाब से आप मेंशन करेंगे या कोई भी कीवर्ड या कोई भी टैग वगैरह यूज़ करेंगे, तो आपको उसका रिजल्ट जो है इस जगह पे नज़र आएगा, ठीक है। गूगल के अंदर आएगा या फेसबुक के अंदर आएगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एनीवन कोई भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप कोई भी टैग यूज़ करते हैं, आप अपनी सर्विस के हिसाब से जो आप लेना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप टैग यूज़ करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इस बंदे ने टैग्स कौन सा लगाया और इसकी कैंपेन कैसे ऊपर आ रही है, ठीक है। और उसके बाद सेगमेंट्स हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर जो है ये भी हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। उसके बाद सर्वे है, यह भी हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद एनालिटिक्स है हमारे पास, यहाँ पर आप अपनी कैंपेन को चेक कर सकते हैं कि उसकी रेटिंग कैसे ऊपर जा रही है, कम हो रही है, डाउन हो रही है, यानी ऑडियंस वगैरह जितनी भी होगी वो आपको यहाँ पर आपकी नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आप, यानी डाटा जो है आप अपने क्लाइंट का या आपने जो कैंपेन चलाई होगी उसका डाटा आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। टोटल सेंडिंग या जो भी चीज़ें होगी, जिस तरह की भी होगी, वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है, परफॉर्मेंस के अंदर। उसके बाद वेबसाइट का ऑप्शन है हमारे पास कि यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट भी अटैच करेंगे। अभी हमारी वो वेबसाइट जो है इसके साथ अटैच नहीं है, लिंक नहीं है, लेकिन वेबसाइट भी हम अटैच करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन एक लास्ट ऐड आता है कॉन्टैक्ट का, हाँ कॉन्टेंट का, और यहाँ पर आप अपना यूआरएल डाल के अपनी वेबसाइट के मुताबिक आप वर्किंग करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद हम होम पे चलते हैं। होम पे जाने के बाद क्या चीज़ें रह गई हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें नहीं पड़ी हुई, तो इसकी सेटिंग चेक कर लेते हैं। ये मैंने आपको इनके सारे पॉइंट बता दिए। सेटिंग ओपन करता हूँ। सेटिंग ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप अपनी अकाउंट की जो सेटिंग है वो आप करेंगे। अभी फीडबैक नहीं मैं दूंगा इसकी। अकाउंट के अंदर इशू आ रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट है। ये मैंने सिर्फ जस्ट आपको डेमो के तौर पे अकाउंट करके दिया था, ठीक है। इसके अंदर अब काफ़ी ज़्यादा सेटिंग रह गई है करने वाली, काफ़ी चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा जी, सेटिंग के अंदर आने के बाद आपने अपना ओवर प्लान जो है आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर अमाउंट वगैरह लगा के वर्किंग करेंगे तो आप यहाँ पर अपना फ्री प्लान भी चेक कर सकते हैं और स्टैंडर्ड प्लान भी आप चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारा एक ही मेल यूज़ हुआ है और आप यहाँ पर व्यू ऑडियंस देख सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पर ईमेल एक अटैच हुआ या हमने किसी को टारगेट किया होगा तो वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर जो है नहीं फ़िलहाल तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ऑडियंस का डैशबोर्ड था। अच्छा जी, उम्मीद करूँगा कि काफ़ी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ रही होंगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें गाइड करूँ ताकि आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास सेटिंग का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह इंटर कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने डिटेल के ऊपर क्लिक किया। डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने अकाउंट की यहाँ पर अकाउंट नेम और टाइम जोन वगैरह और रीजन जो है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान करता हूँ, उम्मीद करूँगा पाकिस्तान अगर हुआ यहाँ पर तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। चलिए इसे यहाँ से छोड़ देते हैं, इसे स्किप करते हैं। उसके बाद आप टाइम डेट फर्स्ट टाइम कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे से हमने वर्किंग स्टार्ट की है। उसके अलावा इंडस्ट्री है, आप अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्यूटी एंड प्रोफेशनल्स की है, या इसके अलावा आपकी एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज है, ठीक है, तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी सर्विसेज आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिव सर्विसेज एजेंसी वगैरह। और उसके बाद सर्विस कितने लोग हैं, आप कितनी देर से वर्किंग करें, लेस देन 1 ईयर कर लें, ठीक है, या 2 ईयर कर लें, 3 ईयर कर लें। ये करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेटिंग होगी ये सेव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है या बिलिंग का आ रहा है,
तो आपने क्या करना है कि आप अपना कार्ड वगैरह इसके साथ अटैच करें। ऑब्वियसली अगर आप अपना कार्ड वगैरह अटैच करेंगे तो ही आपकी वर्किंग होगी, अदरवाइज आपकी वर्किंग नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाना है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर अपनी A to Z डिटेल एंटर करनी है और यहाँ पर आपने अपना ऐड पेमेंट कार्ड जो है वो अटैच कर देना है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले जो है मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अलग अलग कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि कार्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एंटर होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, यूनियन पे है, ठीक है, या बाकी के जो JCB आ रहा है, ये मेरे ख्याल में 2-3 इंडिया के कार्ड्स हैं, तो वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप इन कार्ड्स को यूज़ करके आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन है, नेशनलिटी है, सॉरी नोटिफिकेशंस है, आप इनको भी ओपन कर सकते हैं या लगा सकते हैं। और उसके बाद डोमेन है, अगर आपकी वेबसाइट है, ज़ाहिरी बात है अगर आपकी वेबसाइट होगी तो आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं ना। अगर आपकी वेबसाइट ही नहीं होगी तो आप खाली ईमेल वर्किंग क्या करेंगे। ये वेबसाइट इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। तो उसके लिए आपने अपनी वेबसाइट जो है वो लाजमी क्रिएट करनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैंने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर वर्डप्रेस के नाम से एक कोर्स अपलोड किया है। आप वहाँ पर जाकर जो है वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी आज की कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उम्मीद करूँगा कि आपको काफ़ी चीज़ें, आपको काफ़ी पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए ज़्यादा जाते हैं, अल्लाह हाफिज़।